ओम शांति। एक परमात्मा के सिवाय किसी पर भी विश्वास मत करो, फिर देखो आपको क्या मिलता है। देखिए, विश्वास पहली बात होती है। दूसरों से किसी प्रकार की कोई आशा नहीं रखनी है। किससे क्या चाहेंगे और क्या दे सकते हैं संसारी लोग, कोई ऐसा नहीं है जो मांगने में ना उतारू हो। आजकल दुनिया में सब मांग रहे हैं किसी ना किसी से, और अगर मांगना ही है किसी से तो ऐसे से मांगो जहाँ से मांगना ही मिट जाए, और वो सिर्फ परमात्मा है, केवल भगवान है। भगवान के सिवाय अन्य से किसी से मांगने से हमारा ममतापन नहीं मिटेगा। याद रखना, मांगो ऐसे से कि आपकी मांगना ही मिट जाए, फिर मांगने की आपको ज़रूरत ना पड़े। उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला है विश्वास करो, भगवान की विशेष कृपा है, इस बात का विश्वास रखो। दूसरा, हमें किसी से मांगना नहीं है, अगर मांगना है तो सिर्फ भगवान से। तीसरा है निरंतर हमें भगवान का ध्यान करना है, नाम जप करना है। ये बहुत बड़ी 3 बातें हैं। परमात्मा पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए, अन्य किसी का आशा और भरोसा नहीं, निरंतर परमात्मा का ध्यान करना है। तो भगवान कहते हैं अन्य किसी और साधन का कोई सहारा नहीं, उसे निश्चित ईश्वर की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान पर विश्वास रख करके नित्य स्मरण करने का हमें प्रयत्न रोज करना है। जितना हमें भगवान ने सामर्थ्य दी है उतना हमें भगवान का ध्यान करना है। आगे की बात अपने आप भगवान संभाल लेंगे, इस बात को आप स्मरण में रखिए। देखिए, घंटों तक आप दुनिया की बातें कर सकते हैं, घंटों आप संसार की बातें कर सकते हैं, आप मन लगा सकते हैं उन बातों में, घंटों तक आप संसार के दृश्य देख सकते हैं। कहीं कोई नाच डांस गान कुछ भी चल रहा हो आप देख सकते हैं। और जैसे 2.5-3 घंटे की फिल्म है, आप शो देखने के लिए जाते हैं, वहाँ व्यक्ति पैसा दे करके शो देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए जाता है, और वहाँ आपका बिल्कुल भी मन नहीं भागेगा। आप 3 घंटे तक आराम से फिल्म देख सकते हैं, आपका मन विचलित यहाँ वहाँ नहीं भागेगा। लेकिन अगर आप 2-3 घंटे अगर भगवान का ध्यान करो, मेडिटेशन करो, 3 घंटे एक जगह बैठ करके देख लो, फिर क्या दशा कर देता है मन आपकी। अगर जो नाम जप करने वाले हैं वो माला लेकर के बैठ जाएं, नाम जप करने के लिए कि 3 घंटे नहीं उठेंगे, फिर देखो आपकी गति, मन की क्या गति होती है, क्या कर देता है मन आपको बिल्कुल परेशान कर देगा। बस यही होता है। अब आप चेक करो कि जब आप 3 घंटे फिल्म देखते हो, यहाँ चेक करो कि तब आपका मन विचलित क्यों नहीं होता है, और मेडिटेशन भगवान का ध्यान करने में आपका मन विचलित क्यों हो जाता है। इसी बात की आपको चेकिंग करना है। तो जब आप 3 घंटे की फिल्म देखते हो, जब आपका मन फिल्म देखता है तो सब कुछ कवर कर रहा है। प्रपंच अनजाने में सीसीटीवी की तरह बिल्कुल जो कुछ उसमें देख रहे हो बिल्कुल कवर कर रहे हो, अपने अंदर उतार रहे हो, क्या देख रहे हो। और जब आप भगवान का ध्यान करते, मेडिटेशन या नाम जप करते हैं 3 घंटे, तो वो अंदर से मन को खाली कर रहा है, आपके मन को निर्मल कर रहा है। इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। आपकी मन की गंदगी को निकाल रहा है, बाहर निकल रहा है आपकी मन की गंदगी। तो अगर इस बात को आप याद रखोगे तो आप हिम्मत पूर्वक आप डटे रहोगे भगवान के ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप में, और आप घबराओगे नहीं, और धीरे धीरे करके फिर आपका मन निर्मल होता जाएगा, निर्मल होने लगेगा। और जहाँ आपका मन निर्मल हुआ तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो फिर भगवान को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। ये विश्वास रखो आप। भगवान हर समय आपको देख रहे हैं, 24 घंटे आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वो समर्थ शक्तिशाली हैं, और भगवान ने आपको निमंत्रण दिया है अपने साक्षात्कार का। ये तभी आपको ईश्वर का ज्ञान मिला हुआ है, तभी आपको ये इतनी सुंदर मानव देह मिली हुई है, और तभी आपको अवसर मिला हुआ है भगवान का ध्यान, नाम जप करने का, इस ज्ञान में चलने का। और भगवान ने निमंत्रण दिया है कि आओ और अपने परमानंद को, अपनी आनंदता का भोग लगाओ। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध,
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सब से बिल्कुल फ्री होकर के, इनसे ऊपर उठ करके सिर्फ एक परमात्मा की याद में आप खो जाओ। और याद रखना कि जब भगवान ने आपको निमंत्रण कर ही दिया है आपको, अब जैसे मान लीजिए किसी के घर गए, निमंत्रण दिया किसी ने और खाना में आप बैठ गए हो, कोई व्यक्ति जब अपने घर में आपको खाना खिलाने के लिए पंगत में जब बैठाता है तो दोना पत्तल डाल देता है, तो इसके बाद आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य भी आएगा, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसा नहीं है कि पत्तल दोना डाल के और आपको उठा के भगा दे। तो भगवान ने जब आपको बुलाया है, तो भगवान ने जब आपको बुला लिया है, अपने मार्ग का पथिक बना लिया है, आपने ईश्वर को चुन लिया है, अपने मार्ग में चलने का आपको उत्साह दिया है, एक ज्ञान दिया है, आपको शक्ति दी है, पावर दी है, तो अब उनकी प्राप्ति आपको होती रहेगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। एक बात और आप याद रखना कि अगर आप भगवान के आश्रित हो गए हो, बिल्कुल अंदर से दृढ़ विश्वास है आपको अंदर से परमात्मा के ऊपर, और अगर आपको फिर निरंतर मन नहीं लगता है अगर भगवान को याद करने में, तो भी आपको उसका फल मिलेगा। आप चिंता नहीं करना। कैसे? देखिए, कोई व्यक्ति अगर लेबर को लाता है अपने घर में, कि लेबर को लाया कि चलो मेरे घर में काम है, काम करने के लिए ले आए, आप खुद ले आए, आपने पूछा कितने लोग शाम तक के, बोले 500 रुपये लेंगे। चलो ठीक है, घर में काम है, बैठ जाओ। आप घर में लाए, बैठा लाए, आपको काम बताएंगे। अब शाम तक उसने कोई काम नहीं करवाया, आपने उस व्यक्ति से काम नहीं निकलाया, ऐसा कुछ अगर हो गया तो फिर बोलो आपको उसको 500 रुपये देना पड़ेंगे या नहीं देना पड़ेंगे? देना पड़ेंगे ना, काम कराओ या ना कराओ। तो इसी प्रकार से आप ईश्वर के मार्ग में आ गए, सच्चे दिल से, मन बुद्धि से आप समर्पित हो गए हैं ईश्वर के ऊपर, तो आपको परमात्मा की, ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। बुलाया है आपको भगवान ने, आपसे भगवान मिलना चाहते हैं, इसलिए आपको संसार से निकाल करके और अपने सतमार्ग पर चलने के लिए आपको प्रेरित किया है। इतना जप कर दिया है आपके लिए, तो अब आप अंदर से ईश्वर की शरणगति को स्वीकार कीजिए, अंदर से भगवान का आश्रय स्वीकार कीजिए। अगर आपको ध्यान में कोई कमी भी होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। जैसे अगर 8 घंटे काम करने वाले को 500 मिलते हैं, अगर काम नहीं भी करवाया, बिठाए रहे, तो भी बिठाए रहने के भी 500 रुपये उसको देने पड़ेंगे, कानूनी बेस पर देने पड़ेंगे। इसी प्रकार से आपको भी ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर के मार्ग पर आप चलने लगे हैं तो आपको जरूर उसकी प्राप्ति होगी। लेकिन बस याद इतना रखना है कि आपको अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। अब क्या होता है, कई बार कई लोग डर जाते हैं और कुछ लोग पूछते भी हैं। कल ही एक भाई है, उन्होंने पूछा है कि हम भगवान का ध्यान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कई बार सो गए हैं भगवान का ध्यान करते करते। तो देखिए, यहाँ 2-4 वर्ष की बात नहीं, आप करो। देखिए, जब तक आपको संपूर्ण स्टेज प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक समझो कि ये विकार धीरे धीरे जो हैं वो कम तो होते जाएंगे, लेकिन चिंगारी होती रहेगी। ये चिंगारी की तरह रहते हैं, छोटे छोटे, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएंगे जब तक आप संपूर्ण स्टेज को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और याद रखना, अगर फूस मिल जाए, माना घास मिल जाए, तो चिंगारी को ज्वाला बनने में टाइम नहीं लगता है। और इस बात के आप भ्रम में मत रहना कि हम तो विकारों पर विजय प्राप्त कर गए हैं। आप याद रखना कि जैसे ही चिंगारी को अगर फूस मिलेगी, घास मिलेगी और ज्वाला बन जाएगी। इसलिए बिना परमात्मा की याद के निर्विकार स्थिति नहीं हो सकती है। अगर कोई समझ लेते कि हम तो संपूर्ण बन गए हैं अभी और अब कोई विकार, कोई बुराइयां नहीं हैं, तो बिल्कुल ये अंधेपन में जी रहे हैं, ये अविश्वास में जी रहे हैं, ये उसी प्रकार से विश्वास में जी रहे हैं जिस प्रकार से कहते हैं ना कि अगर कोई बीज हो और उसको आप 2 वर्ष से अपने किसी भी जगह पर उसको बंद करके अपने घर में रखे हैं और उसको सीणन नमी नहीं मिल रही है और आप सोच रहे हैं कि अब अंकुरित नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसको नमी मिलेगी, चाहे आप 5 साल भी क्यों ना रखें रहो उसको, जैसे ही उसको नमी मिलेगी, सीणन मिलेगी, आप ज़मीन में डालोगे और वो अंकुरित हो जाएगा। लेकिन अगर वो बीज उसको भून दिया जाए, सेंक दिया जाए, अगर वो भून दिया जाएगा तो वो अंकुरित नहीं होगा। ऐसे ही परमात्मा की याद में जब तक आप रहते हैं, तब जाते हैं आप बिल्कुल
जब तक आपके अंदर से विकारों का अंश मात्र भी नष्ट नहीं होता है, तब तक कोई ना कोई चिंगारी रहती है। इसलिए आप इस धोखे में मत रहना कि अब तो हम संपूर्ण बन चुके हैं। इसलिए इस भ्रम में मत रहना, बिना परमात्मा की निर्विकार स्थिति नहीं होती है। निर्विकारता दिखाई देती है, पर रहते हैं विकार छोटे छोटे बिंदुओं में, और जहां उसको संयोग मिला तो वो सिंधु होने में देर नहीं लगती है। इसलिए आजीवन सावधान रहना है, आजीवन। और एक बात और याद रखना कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अन्न जल त्याग करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो बहुत बड़े ऋषि मुनियों साधु संतों ने भी कहा है, परमात्मा तो हमें कहते ही हैं। देखिए, अन्न जल का त्याग करने से ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर ऐसा हो जाता तो फिर कोई भी अन्न जल का त्याग कर देते कि अगर त्याग करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती तो कोई भी कर देते। ऐसा कोई शास्त्रीय नियम या संतों ने भी नियम नहीं बनाया है कि अन्न जल का त्याग कर दो तो ईश्वर के दर्शन आपको हो जाएंगे। फिर एक अहंकार और हो जाता है, वो अहंकार ना हो पावे, उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अन्न जल का त्याग कर देते हैं और फल आहार लेते, माना जल का नहीं अन्न का, और फल आहार लेते हैं सिर्फ, तो उनको भी ये अहंकार आ जाता है कि हम तो इनसे श्रेष्ठ हैं, हम सिर्फ फल आहार ले रहे हैं। ये भी अहंकार है। अगर आपका निरंतर भगवान का ध्यान यानी कि भजन, जो आप नाम जप करते हैं, जिसमें रुचि है आपकी, और आप दाल रोटी खा रहे हैं और आराम से आपका भगवान का ध्यान चल रहा है, तो आप आराम से कीजिए। भगवान की अनुभूति आपको उसके ध्यान से, मेडिटेशन से प्राप्ति होती है, ना कि आपको अन्न जल के त्याग करने से। इस बात को हमेशा याद रखना। भगवान का साक्षात्कार भी आपको भगवान के ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप से होगा, और जितना आप भगवान का ध्यान करेंगे उतने ही आप परमात्मा के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। और एक बात याद रखना, जो सच्चे मन से, दिल से परमात्मा को अपना लेते हैं और संपूर्ण बुराइयों का त्याग करके भगवान का ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं ईमानदारी से, उनका चिंतन चलता रहता है, उनको कोई प्रश्न नहीं रह जाता, उनकी कोई चाह नहीं रह जाती है, उनकी कोई कामना नहीं रह जाती है। अपने आप उनको ईश्वर का साक्षात्कार होने लगता है, तत्व ज्ञान होने लगता है। भगवान के नाम में बहुत सामर्थ्य है। तो इन सब बाहरी बातों में नहीं फंसना है कि जल छोड़ दें, अन्न छोड़ दें, हम ये कपड़ा छोड़ दें, ये त्याग कर दें। सर्दी है, चिंतन हो रहा है सर्दी का, अरे चाहे कंबल मिले, कुछ भी मिले, तत्काल ओढ़ लो। चिंतन सर्दी का नहीं होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए। भूख लगी, जो भी मिल रहा है, नमक रोटी आप खा लो, शांत करो भूख को और चिंतन करो भगवान को। अगर चिंतन हो रहा है रोटी का, आप ध्यान कर रहे हैं भगवान का, चिंतन हो रहा है आपको कपड़े का, चिंतन हो रहा है भोगों का, और वो बात नहीं होती है। फिर चिंतन किसी वैभव वस्तु पदार्थ का नहीं होना चाहिए। हमारा चिंतन सिर्फ एक परमात्मा का ही होना चाहिए। जितना आप भगवान का ध्यान करोगे उतनी ही आपकी आत्मा उज्जवल और पवित्र होते हुए चली जाएगी। ध्यान रखना, आपको पता नहीं होता है कि आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, और किसी से कोई तुलना नहीं। अगर आप किसी से तुलना करते, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं इससे ज़्यादा ज्ञानी हूँ, मैं इससे ज़्यादा भगवान का ध्यान, ज्ञान योग में ज़्यादा आगे हूँ, तो समझो कि आपका वहीं से सब कुछ रुक गया है। किसी को अपने से मिलाना, अपने से आगे बढ़ाना, श्रेष्ठ बनाना, और अगर अपने से किसी को नीचे दिखाया, नीचे गिराने की कोशिश की, तो समझ लो आपका पुण्य वहीं से सब कुछ नष्ट है। किसी की निंदा कर देना और किसी की ऐसी गलानी कर देना कि उसका हृदय दुखी होता है, वो भगवान का ध्यान करते हैं, उनका हृदय आपने दुखा दिया है, तो वो समझो कि आपका पुण्य वहीं से खत्म होने लगेगा। निंदा किसी की कहनी नहीं, घृणा किसी से कहना नहीं, तुलना किसी से कहना नहीं। हमेशा देखना है कि ईश्वर बस मुझे देख रहे हैं, ईश्वर की कृपा हमेशा मेरे ऊपर है। भगवान के ध्यान में इतने खो जाएं कि ना मन की शुद्धि रह जाए, ना तो आपकी किसी भी वैभव वस्तु पदार्थ की आपको शुद्ध रह जाए। मन ऐसा खो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जानबूझ करके अन्न, वस्त्र, जल आदि जो शरीर के निर्वाह के लिए, इनको छोड़ना बड़ा हानिकारक है।
शरीर को स्वस्थ रखना भगवान का ध्यान करने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। आपका अगर शरीर स्वस्थ है तो आप 2-4 घंटे आराम से बैठ कर के मेडिटेशन कर सकते, नाम जाप कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते, मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। और आजकल के शरीर अगर ऐसे हो रहे हैं, नौजवान ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, तो फिर भगवान का ध्यान कैसे कर पाओगे। इसलिए कहते हैं कि अभी भी कर लो, अभी भी समय है, और आगे और ऐसा समय आएगा, बीमारियां बढ़ेंगी, हर प्रकार से दुख बढ़ेंगे, परेशानियां संसार में दुनिया में देखने को मिलेंगी। ऐसा समय आएगा कि इतना हाहाकार होगा कि आप एक जगह शांति से बैठ कर के 1 घंटे भी भगवान का ध्यान नहीं कर सकते हो। इसलिए अभी वो समय है, एक परमात्मा पर सच्चा विश्वास और संपूर्ण निश्चय के साथ अभी आप प्राप्ति कर लीजिए, अभी समय रहा हुआ है। ओम शांति।